हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और वैकेंसी आ गई है। इस बार जो वैकेंसी का अपडेट आया है वो आया है दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोच माई ड्रीम 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैं सब कोशिश करता हूं सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करूं। कुछ नोटिफिकेशंस मैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, कुछ की मैं यहां पर वीडियो बना देता हूं, तो प्लीज दोनों को ही फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे जो पोस्ट आई है वो आई है 3, और ये आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंडर सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहां पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 50,000 से 1,60,000 के अंदर। ये आपकी बेसिक पे है। इसके बाद इस पे टीए डीए आपके मेडिकल इंश्योरेंस ये सब चीजें आपको साथ में मिलेंगी। जैसे आपका एचआरए होता है, आपके क्वार्टर्स होते हैं, ये सब फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 22 जनवरी 2025 से, और यहां पर आपका जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 11 फरवरी है। प्लीज इस डेट को नोट कर लीजिए कृपया करके, यहां पे लेट मत होइएगा। यहां पे जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो अब तक अनाउंस नहीं की गई है। जैसी वो आएगी वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए, तो आपको कहां पे जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहां पे जाके आप सारे अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहां पे आपसे मांगा क्या गया है, यहां पे जो एसेंशियल चीज है वो ये है कि आपकी यहां आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहां पे डिजायरेबल क्या है, यहां पे जो डिजायरेबल है वो है 2 साल का एक्सपीरियंस। ये डिजायरेबल है, ये आपका एसेंशियल नहीं है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जो वैकेंसी आई है, जो 3 वैकेंसी आई हैं, उनमें से एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी की है नॉन क्रीमी लेयर, और एक आपकी यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आती है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जनवरी 2025। इस डेट तक आपके पास सब कुछ वैलिड होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहां पे 30 ईयर्स है एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो अपना यहां पे एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मेरी आज के हिसाब से 1 जनवरी के हिसाब से मेरी डेट कितनी है। यहां पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। ओबीसी के लिए आपकी 3 ईयर्स है। अगर आप मेजर पोर्ट अथॉरिटीज के अंदर कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पे मैक्सिमम एज 55 ईयर्स आपके लिए यहां पर होती है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके 10 ईयर्स है। ठीक है, चलिए, नेशनैलिटी की बात करें तो यहां पे आप इंडिया के हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, भूटान है, तिब्बतन है, तो ये सारी कैटेगरीज यहां पे दे रखी हैं, तो ये इन सब के लिए वैलिड है। सैलरी के बारे बेसिक के बारे में बता ही दिया है। ये आपके यहां पर अलाउंसेस हैं, कैफेटेरिया अलाउंसेस, एचआरए, जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे यहां पे लिखे हुए हैं। एनपीएस वगैरह, ग्रेचुटी, एनपीएस, क्वार्टर्स फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स, जो भी आपके डिपेंडेंट्स होंगे उनके लिए यहां पर है। अब आ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहां पे आपका फर्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। दोनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। तो जो आपका यहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसका यहां पे सिलेबस क्या होगा, यहां पे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के। आपके यहां पे 15 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, यहां पे 15 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चन, एंड यहां पर जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 को यहां पे 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। 90 मिनट्स का यहां पे आपका पेपर होगा। ऑब्वियस सी बात है आपके टेक्निकल में 1 लाइनर क्वेश्चन ही आएंगे, तो सबसे इसकी तैयारी करना। बहुत ज्यादा फॉर्मुलेस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि 1.5 घंटे में कितना ही करवा लेंगे आपसे, ऐसा मेरा मानना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए कितना कॉल करेंगे, 1:5 पे कॉल करेंगे। जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना को यहां पर कॉल करने वाले हैं। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू।
अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फीस कितनी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर डीपीए, मतलब ये जो अथॉरिटी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है, इनमें यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर मेजर पोर्ट जो है अथॉरिटी है उसमें एम्प्लॉय है, तो उनके लिए तो यहाँ पे 100 रुपीज है। बाकी सबके लिए यहाँ पे 500 रुपीज है प्लस जीएसटी यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फीस है। टेस्ट सेंटर जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस दे रखी हैं, ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं कहां कहां पे होंगे, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, वो ये है कि जब आप अपना टेस्ट देने जाएं तो अपने साथ यहां पे एक तो अपना एडमिट कार्ड रखेंगे, फोटो यहां पे अपनी आईडी रखेंगे, और साथ ही साथ जो आप अपनी आईडी दिखाएंगे वहां पर उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ये देखो, फोटो कॉपी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, जो भी यहां पे लेके जा रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ की तरह, उसकी यहां पे आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं? पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ये वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ हो सकते हैं। यहां पे आपका लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, राशन कार्ड वैलिड नहीं होने वाला है। अगर नेम चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब इंटरव्यू के बारे में है, इंटरव्यू के लिए आपको यहां पे बुलाया जाएगा, आपको ईमेल वगैरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अब एक और चीज देखिए, यहां पर इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है, इंटरव्यू कॉल लेटर, साथ ही साथ वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ई रिसिप्ट। जो आप यहां पे फॉर्म भरेंगे, इसका यहां पे आपकी पीडीएफ बनेगी, उसको सेव कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि उसको सेव हम करते नहीं है, कहीं डिलीट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, उसका भी यहां पर लेके जानी है, ठीक है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस चीज को यहां पे ध्यान रख लीजिए। बाकी आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट ले आने हैं, लेकिन मस्ट जो ये चीज है इसको ध्यान रख लीजिए, इसको साथ में लेके जाना है। अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये पूरी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, इसमें और कुछ नहीं है। और बाकी जो भी चीज होगा, आपके फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ये सब आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कोई और नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। हमारा अब यहाँ पे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक तो सोम का चल रहा है, एक हमारा यहाँ पे सोयल का अभी नया सब्जेक्ट शुरू किया है। आप यहाँ पे चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस। आपकी जितने ज्यादा यहाँ पे शेयर होंगे उतना ज्यादा हमें भी एक उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है कि यहाँ पे हमारा जो काम है उसको सराहा जा रहा है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।